अरसलान, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुम मुझसे माफी मांगने चले आए। मगर एक बात कहूं, दुनिया में सबसे मुश्किल है माफी मांगना, और मुश्किल काम बार बार ना करो तो अच्छा है। ये सच नहीं है शगुफ्ता। ये सच है। तो जाने अनजाने में तुम फरियाद से बहुत मोहब्बत करने लगे हो और अब तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो तुम्हें छोड़ के बहुत दूर जा चुकी है। गलत है, सब इल्जामात हैं और कुछ नहीं। रुमेल सारी जिम्मेदारी किसको देके गया? तुम्हें या एहसन को? यार बात को समझो यार, शुक्र करो उसने हैंडल कर लिया है। नौकरियां जा सकती थी तुम लोगों की। किस्मत हर मर्तबा इस तरह से मेहरबान नहीं होती है यार। ये क्या फैसल, ये तुमने क्या किया? तुमने ग्लास क्यों तोड़ दिया? बस गलती से गिर गया। हद होती है, कितनी गलतियां करोगे तुम? क्या हो गया शगुफ्ता, इंसान हूं, गलती हो जाया करती है। खैर जो भी है, ध्यान से क्या करो। मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं जो घर की 24 घंटे साफ सफाई में लगे रहूंगी। शगुफ्ता क्यों इतना इशू क्रिएट करी? इट्स ओके, ये चीजें हो जाया करती है, इट्स नॉर्मल। वाह, ये भी खूब कहा तुमने। पता नहीं और क्या क्या गलतियां होंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। और कहां कहां गलतियां की हैं तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहां की बात कहां से जोड़ी? मैंने तो कहीं कुछ नहीं जोड़ा, तुम ही बात को कहां से कहां ले गए। शगुफ्ता तुम्हारी इन्हीं बातों से कोफ्त होती है मुझे। जब से तुम्हारा भाई आया ना, तुम्हें मेरी हर बात से कोफ्त आने लगी। ये तो खाली बातें हैं। तुम इस वक्त बाल की खाल खींच रही हो। तुम मुझे ऐसा करने ही क्यों दे रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो? आखिर बात क्या है? शगुफ्ता खुदा के लिए हाथ जोड़ो मैं तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी को अजाब मत बनाओ। जहन्नुम कर दिया तुमने मेरी जिंदगी। जहन्नुम तुमने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, मुझसे क्यों शिकायत कर रहे? मेरे ख्याल से मुझे खुद यहां से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बकवास बंद नहीं होगी। दिमाग खराब हो गया इसका। हर जगह कांचे कांच बिखेर दिया, ऊपर से बकवास खुद कर रहा है। ओ, शहबाजी, मैंने कभी भी आप में और अफशापी में कोई फर्क नहीं किया। जानती हूँ मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाइयों जैसा समझा है। क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक नहीं दो दो बहनें दी हैं। मेरे भाई सदा सलामत रहो। क्या बातें हो रही हैं बहन भाई में? बस कुछ खास नहीं, तुम्हें याद किया और तुम आ गई। शहबाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें बिल्कुल आपकी कमी महसूस हो रही थी। भाई तुम लोगों ने मुझे दिल से याद किया ना, मैं आ गई। देखा, इसी को कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। हमने तुम्हें याद किया और तुम आ गई। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे घर की खुशियां यूं ही कायम दायम रहे। अफशा, तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हें सईद को तलाश करना चाहिए। सईद? ये सईद कौन है? शैला, तुम्हें इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही, ये सईद कौन है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये सईद कौन है? क्यों आपको सईद को ढूंढना चाहिए? शैलाबाजी ने क्या कहा है, बताया मुझे। बेटा, तुम्हें मेरी जिंदगी में जो औरत नजर आ रही है ना, वो मानिशा? हाँ, आज से 40 साल पहले जब मेरी उससे शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे नहीं चाहता। लेकिन जब एहसास हुआ तो वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, उसका एहसास बहुत देर से होता है। लेकिन मामू जान, आपकी तो शादी हो गई थी मोमानी जान से। हाँ बेटा,
इसीलिए आज तक पछता रहा हूं। अगर मैं उसे उस वक्त कह देता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। मैं भी बहुत परेशान हूँ शगुफ्ता से। हर वक्त बदतमीजी करती रहती है मुझसे, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। देखो बेटा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शगुफ्ता मेरी बेटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहते हो। तुम शगुफ्ता के साथ खुश रहना चाहते हो या फरियाल के साथ, इसका फैसला तुमने करना है बेटा, किसी और ने नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा, जो दिल चाहे करो। क्या हो रहा है इनसे? ये तुम रुमैल से मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम लोग हाथ धो के मेरे घर की इज्जत के पीछे पड़ गए हो? क्या बकवास किए जा रही है? सोच समझ के बात करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या सुना है तुमने? शर्म तो आती नहीं, कैसे कैसे तुम लोग तमाशा कर रहे हो। देखो शगुफ्ता, मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, तुम बोले जा रही हो। एक लफ्ज भी आगे कहा ना तो। हाँ तो क्या कर लोगे तुम? देखो फैसल, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कुछ भी हो जाए, मैं रुमैल की शादी सिम्मी से करवा के ही दम लूंगी, समझे तुम? औकात में रहकर बात करो, पहले खुद को देखो और फिर बात करो। क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। मेरी औकात के बारे में बात कर रहे हो? जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो कि तुम लोग खुद क्या हो। हाँ, ये 4 पैसे के आगे तुम लोगों के पास, तुम लोग तो अपनी हैसियत ही भूल गए हो। हाँ तो अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाया हमने। और तुम तो ये बातें रहने दो शगुफ्ता। जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था तो तुम्हें याद है तुम और तुम्हारे घर वाले किस नजर से देखते थे मुझे? कहते थे ये स्ट्रगलर है और सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन शगुफ्ता, रुमैल नहीं था फोन पे, मामू जान थे। जब देखो शक करती रहती है। अफशा आपी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरसलान, तुम हर बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, समझ गए तुम? शैला बाजी, आप भी तो सब जानती है ना। आप बताएं मुझे, कौन है ये सईद? क्या रिश्ता है सईद का आपी के साथ? क्यों आपी को सईद को ढूंढना चाहिए? बताएं मुझे। अरसलान, एकदम इतने सारे सवाल? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुम तो बस हर बात के पीछे पड़ जाते हो। कोई और बात करो, छोड़ो इस बात को, अपनी बात करो। नहीं बाजी, मुझे जानना है आखिर बात क्या है। क्या बात मुझसे छुपाई जा रही है? कौन है सईद? बताएं मुझे। तुम्हें क्या जरूरत है शगुफ्ता के घर जाने की? कैसी बात ही कर रही हो नजमा बेगम? मैं अपनी बेटी के घर गया था, किसी और के घर थोड़ी गया था। वही तो कह रही हूँ, क्यों गए थे? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो बिना बताए चले गए? अरे बात करने गया था। क्या बात करने गए? अरे फैसल से बात करने गया था कि वो रुमैल को समझाए। हमारे लिए ये रिश्ता बहुत अहम है। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उसने? अरे जवाब क्या देना था, मैंने तो वहां देखा कि शगुफ्ता और फैसल में सिम्मी का रिश्ता लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे। देखो शफीक, जब दो आदमी दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हो ना तो फिर बहस शुरू हो जाती है, और उसी बहस मुबाहिसे में कब लड़ाई हो जाती है पता नहीं चलता है। हाँ, वैसे दोनों बात तो अपनी अपनी जगह ठीक कर रहे थे, और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि वो दूसरों की खुशी के लिए लड़ रहे थे। अरे तो उसमें हमारा क्या फायदा? हमारा मसला तो वहीं अटका पड़ा है ना, नतीजा तो कोई नहीं निकला। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा। अल्लाह ही पे भरोसा है, वरना लोगों को क्या है, उनका बस चले तो गोश्त नोच के खा जाएं, फिर भी उनका पेट ना भरे। अच्छा चलो छोड़ो इस बहस को, ये बताओ कि सिम्मी कहाँ है? जी कमरे में होगी, और कहाँ होगी? इस लड़की को देख रही परेशानी नहीं खत्म हुई।
शैला, मुझे समझ नहीं आता जिंदगी इतनी अजीब क्यों है। जिंदगी अजीब नहीं होती, हालात अजीब हो जाते हैं। शैला, ऐसा क्यों होता है कि जो काम हमने जिंदगी में कभी नहीं किए होते वो हमें करने पड़ जाते हैं। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। नए नए लोग, नए नए हालात और नए नए तजुर्बे। इन्हीं लोगों में तो हमें रहना होता है, जैसे इन्हीं से सदियों से वाकफियत है। शैला, सिमी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो बहुत परेशान है। क्यों, अब क्या हुआ? उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। तो अच्छा है ना? उसके लिए नहीं अच्छा ना, वो शादी नहीं करना चाहती। तो ये कौन सी परेशानी की बात है अफशा? उसके लिए तो है ना, क्योंकि उसके घर वाले जिससे उसकी शादी करना चाहते हैं ना, वो उसकी मरहूम बहन का शौहर है। इसी तरह के रिश्ते मिलेंगे उसे। उसने मेरे भाई का दिल जो दुखाया, धोखा दिया उसने, सारी जिंदगी सुकून नहीं पाएगी। शैला, उसे बदवाएं तो मत दो, वो बेचारी तो पहले ही बहुत परेशान है। तुम्हारी बदवाएं उसकी आने वाली जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर देंगी। ये कोई शराफत नहीं है। पहले बहुत शराफत दिखा चुकी हूँ अफशा, अब और शराफत की उम्मीद मत रखना मुझसे। हम उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते ना, पर दुआ तो कर सकते हैं। तुम ही करो दुआ उसके लिए, मेरे मुंह से तो उसके लिए अच्छे अल्फाज नहीं निकलने वाले। शैला, अभी तक तुम सिमी से मिली नहीं हो ना, इसलिए ये सब कुछ कह रही हूँ। अगर एक बार भी तुम उससे मिल लेती ना, तो ये सब कुछ ना कहती। मुझे कोई शौक नहीं उस मनहूस औरत से मिलने का, तुम्हारे लिए का। कहाँ जा रही हो? मेरे सर में दर्द है, मैं लेटे जा। सुनो तो सही। अम्मी, हाँ आपने अरसलान के यहाँ फोन किया था? अफशा से बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि जब तलाक के कागजात तैयार होंगे तो वो साइन करके भिजवा देगी। फैसल भाई भी यही कह रहे थे। अच्छा, क्या कह रहा था फैसल? ये फैसल की जबान को ज्यादा नहीं चलने लगी? नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि रोमेल और सिमी की शादी से पहले हमें सिमी को अरसलान से आजाद करवाना, क्योंकि आपको पता है फिर सिमी ने इद्दत का टाइम भी पूरा करना है, उसके बाद फिर इनके रिश्ते के बारे में सोचें। ये फैसल बड़ा होशियार समझता है अपने आप को। कितनी तेजी के साथ उसने तुझे शीशे में उतारा है ना। लेकिन खैर, वो जानता नहीं है मुझे कि मेरी सोच उसकी सोच से कहीं आगे है। तो उसकी बातों से मरूब हो सकता है बेटा, मुझे नहीं मुतासर करती। लेकिन अम्मी, इसमें गलत क्या है? उसने तुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तू कह रहा है वो गलत क्या है? शिकुता सही कहती है, फैसल अब पहले जैसा नहीं रहा, बड़ा होशियार हो गया है। खैर, उसे मालूम नहीं है कि मेरा नाम भी नजमा बेगम है। देख लूंगी बस। लेकिन अम्मी, तुमने क्या कहा फैसल से? सिमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुमने फैसल से क्या बात की? बोलो सिमी, तुमने क्या बात की है? तुमने तुम्हारे कुछ कहे? फैसल मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। क्या क्या कहा तुमने? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ। देखो सिमी, यहाँ पे अम्मी, मैं, अब्बू, हम सब मिलके तुम्हें बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा भला चाह रहे हैं, और तुम हम सबको जलील पे जलील किए जा रहे हो। आखिर क्या है ये सब? क्या क्या चाहती क्या हो तुम? तुमने फैसल से कहा है कि तुम रोमेल से शादी नहीं करना चाहती। जी, ये उसका कहना है कि तुमने ये बात उससे खुद कही है। क्यों सिमी, क्यों तुमने मना किया? देखो सिमी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अपना नहीं, तो कम से कम अम्मी अब्बू का ख्याल करो, उनके बारे में कुछ सोचो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। पहले तुम हम सबको बहुत बदनाम कर चुकी हो। सिमी प्लीज, अब हम सब पे रहम खाओ। बस मैंने कह दिया, तुम्हारी शादी होगी तो रोमेल से ही।
पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ, समझते हैं पागल है दूसरे, अकल तो रखते ही नहीं है। अरे किस बात का गुस्सा है, कुछ पता भी तो चले। जब कोई खुद को बहुत होशियार और दूसरों को बेवकूफ समझे ना, तो फिर गुस्सा आता ही है। अरे किसने तुम्हें बेवकूफ समझने की गुस्ताखी कर ली है? और कौन होगा? अरे कौन है मुझे क्या पता। आपका प्यारा भांजा फैसल। कैसा मामू मामू करके आगे पीछे घुमा करता था, और अब देखो उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो इस घर का दामाद है। अरे उस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया? उसने कुछ भी नहीं किया है। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। इतना छोटा सा मामला है, उसको अब तक लटका के रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उसने क्या की है। बहुत अच्छे की, बहुत अच्छे। अरे नजमा बेगम, किसी पर कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। हमारी बेटी की भी कोई इज्जत है। बस तुम इसी तरह बातें करते रहना और सिमी घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। अरे क्यों मुंह से ऐसी बातें निकालती हो? अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अरे देखना कैसे शान से रहेगी। कहाँ कहाँ रहेगी? अरे अल्लाह कोई सबब पैदा कर देगा, तुम फिक्र ना करो। आप अरे कहाँ हैं आप? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। जरिया आपके स्कूल से फोन आया था, जरिया आपका रिजल्ट आया है और वो बहुत अच्छे नंबर में पास हुआ है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम बिना मिठाई के ही आ गए? अरे बाजी, मिठाई भी आ जाएगी। आप ये बताएं कि अफशा आपकी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रही। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अरसलान कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। तुम्हें आजकल पता ना, मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, सभी का यही हाल है। अगर तुमने बात करनी है तो जाके देख लो, सो रही हो तो जगाना मत, नींद पूरी करके उठेगी तो तबीयत भी बेहतर होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसी थोड़ी सी टेंशन ले ली है, वो ठीक हो जाएगी। टेंशन? किस बात की टेंशन? दरअसल उसकी सिमी से बात हुई थी, बस उसके बाद से उसका यही हाल है। सिमी से ऐसी भी क्या बात हो गई जिसकी आप ने टेंशन ले ली? वो दरअसल उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं और वो परेशान है। सिमी की दूसरी शादी से आप ही को क्या परेशानी है? दरअसल वो शादी सिमी की मर्जी से नहीं हो रही और अफशा ने टेंशन ले ली है। अच्छा, तो ये बात है। फैसल, तुमने मुझसे ये कहा था ना कि सिमी ने तुमसे खुद कहा है कि वो रोमेल से शादी नहीं करना चाहती। हाँ तो? लेकिन जब मैंने सिमी से बात की तो वो तो मुझे कुछ और कह रही है। वो तो मुझसे ये कह रही है कि वो रोमेल का इंतजार कर रही है जवाब का। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी सूरत भी रोमेल से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और तुमने उससे पूछ भी लिया फोन करके। हाँ तो मैंने तो बात करनी थी उससे। सिमी की वजह से हमारी फैमिली पहले ही बहुत मुश्किलात से गुजर चुकी है, ऊपर से उसकी ये बातें, सोचो अम्मी अबू पे क्या गुजर रही होगी। बेचारे मेरे माँ बाप पता नहीं क्या क्या उसके लिए ख्वाब देख रहे हैं। और ये मैडम अपने आपे में नहीं, ये भी अपनी बहन को जानती नहीं है। तुम देखना सर, मैं इसका क्या हाल करती हूँ। शादी तो ये करके रही, वो भी रोमेल से।